I'm thankful for all the viewers who support me, particularly Mudassir Ahmed. I don't know, particularly वो Central University से शायद Central University में पढ़ता है. He support me a lot, and also some students like Sehran in class 9th. He also helped me in making these videos. तो अपकमिंग डेज में केमिकल बॉन्डिंग ख़त्म करने जा रहा हूँ, तो इसके बाद ऑर्गेनिक में स्टार्ट करूँगा. थैंक यू. लास्ट लेक्चर हमने बात की थी अबाउट कोवलेंट बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. फिर इसके बाद मैंने डिटेल में पढ़ाया था देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. नंबर फर्स्ट इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नंबर सेकंड इज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. और इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि व्हाट आर द कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड. और नतीजा निकलता है हम कंसेप्ट को रॉन्ग वे में एक्सप्लेन करते हैं. लिखा है E.R. दुष्यंत कुमार. Now today we will discuss now third type of bond, and that bond is called coordinate bond. Third type of bond is called coordinate bond. Coordinate bond is also called as dative bond. Coordinate bond is also called dative bond, or it is also called as co-ionic bond. Coordinate bond, dative bond और co-ionic bond. अभी तक हमें बात की थी कोवलेंट बॉन्ड के केस में. Whenever bond formation takes place, bond is always formed between the two electron. मान लो, if we take the example of A and B, if there is one electron pair between A and B, इसके बाद उनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती थी, and that mutual sharing represent covalent bond. For example, if we take the example of HCl, hydrochloric acid, you know that hydrogen atomic number is 1 and chlorine atomic number is 17. So hydrogen first shall contain 1 electron and chlorine since atomic number is 17, as a result जो electronic configuration होगी that will be 2,8,7. इसका मतलब है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन. और इसके बाद उनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती थी. ये जो म्यूचुअल शेयरिंग हुई बिटवीन द सेम और डिसिमिलर एटम्स, इसी का नाम पड़ा है कोवलेंट बॉन्ड. बट द सिचुएशन इज डिफरेंट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड और कोआयोनिक बॉन्ड. मान लो, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ HCl, if we take the example of nitric acid, if we take the example of sulfuric acid, when these acids dissolve in water, they result in the formation of hydronium ion, and in this case the nature of bond is coordinate. अब आगे देखो, if we take the example now HCl, मान लो अगर HCl निमो, and when HCl is dissolved in water H2O, it result in the formation of H3O positive, that is hydronium ion, and plus it result in the formation of Cl negative. अब आप लोग जानते हो what is HCl? Sir, HCl is acid. HCl is acid. Remember one thing, according to Arrhenius concept of acid, when we explain Arrhenius concept of acid, Arrhenius concept states that acids are those substances which gives H positive ion in aqueous medium. The substance which gives H positive ion in aqueous medium, that is water, इसी का नाम पड़ा है acid. अब सवाल है कि इसके केस में नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है? When HCl dissolve in water, it result in the formation of hydronium ion and plus chloride ion. और इसके केस में देखा गया कि जो नेचर ऑफ बॉन्ड है हाइड्रोनियम आयन,
नेचर ऑफ बॉन्ड जो है, हाई नेचर ऑफ बॉन्ड, दैट नेचर ऑफ बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो मैं डिटेल के अंदर पढ़ा होगा। और आगे इंपॉर्टेंट है, एक और कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, वो ये है कि मान लो किसी ने पूछा आपसे HCl, HCl है क्या, आप बोलते हो कि HCl इज एसिड, लेकिन याद रखो कि HCl गैस इज नॉट एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड गैस इज नॉट एसिड। Why HCl गैस इज नॉट एसिड? कुरान पाक में एक आयत है, कुल हातु बुरहानुकुम, अगर आप सच्चे हो तो दो दलील। सर आपने भी कहा कि HCl तो एसिड है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि HCl गैस, इफ HCl गैस दैट विल नॉट एक्ट एज एन एसिड, वो एसिड ही नहीं है। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है इन गैसियोसिटी दैट इज नॉट एक्ट एज एन एसिड। लिखा कहां पे है? ओपी टेंडन के अंदर भी लिखा है, और प्लस क्लैडन, आप हायर क्लास में पढ़ोगे MSc के अंदर एक बुक क्लैडन, तो इसके अंदर भी लिखा है कि HCl गैस इज नॉट एसिड। तो आगे बताऊंगा। मान लो ये HCl है, HCl when dissolving in water it resulting the formation of hydronium ion, और इसके बाद किसकी फॉर्मेशन हुई है? क्लोराइड आयन की। Now the question is how coordinate bond is formed in hydronium ion, and what is coordinate bond? Simple. If we take the example of oxygen here, water, atomic number of oxygen is 8, जानते हो first shell contain 2 electron and second shell contain 6 electron। अब यहां पे एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। नाउ इनके बीच में क्या होती है? इन बिटवीन म्यूचुअल शेयरिंग टेक्स प्लेस, इसके बाद म्यूचुअल शेयरिंग होती है। रियल फैक्ट सुनो, मान लो कि किसी ने आपसे पूछा कि बताओ ये वाटर स्टेबल है या अनस्टेबल। एवरी टाइम आप लोगों ने इतना ही सुना होगा, वाटर इज स्टेबल। मैं कह रहा हूं वाटर क्यों स्टेबल है? आप लोग बोलते हो कि सर वाटर के केस में कंप्लीट ऑक्टेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर वाटर का कंप्लीट ऑक्टेट है, जरा मुझे बताओ, अगर वाटर स्टेबल है देन व्हाई सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट, अगर वाटर स्टेबल है, व्हाई वाटर डज नॉट हैव टेट्राहेड्रल शेप, व्हाई वाटर है वी शेप, व्हाई वाटर है बैंड शेप। अगर वाटर स्टेबल है, व्हाई सब्सटेंस आर डिसॉल्व इन वाटर। Remember one thing, when you analyze the real structure of water, water is not stable। ऑक्टेट रूल को गोली मारो, जरूरी नहीं है कि जिस स्पीशीज का ऑक्टेट कंप्लीट हो वो हमेशा स्टेबल हो। रियल में अगर आप लोग जानते हो वेस्पर थ्योरी, तो वेस्पर थ्योरी में आगे भी बढ़ाऊंगा कि when we take the example of water, इसलिए मैंने कहा पानी झूठ बोलता है, रियल में ये वाटर स्टेबल नहीं है। सुनो, कंसेप्ट पूरी तरह से समझो कि रियल में ये वाटर स्टेबल नहीं है भाई। ये वाटर स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि वाटर के पास 2 लोन पेयर है। रिमेंबर वन थिंग, लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। लोन पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ज्यादा रिपल्शन होती है लोन पेयर में, इसके बाद बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, और इसके बाद जो रिपल्शन होती है ज्यादा लोन पेयर में ज्यादा रिपल्शन होती है, इसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होती है, और इसके बाद लोन पेयर में रिपल्शन होती है। अब यहां से पता चला कि ज्यादा रिपल्शन तो लोन पेयर में होती है। यही वजह है कि when water use one lone pair in bonding, repulsion decrease and water becomes stable, water feel much more stable। आगे पढ़ाऊंगा। Now remember one thing, in case of water how many lone pairs are present? 2 lone pairs are present। Since water के केस में 2 lone pair है, इसका मतलब है कि वाटर के केस में जब lone pair 2 है, repulsion will be more। As a result, water molecule use 1 lone pair in bonding। Now in case of water how many lone pairs are present? 2 lone pairs are present। इसके बाद according to Arrhenius concept, acids are those which gives H positive। यहां से एक H पॉजिटिव आया, बताओ ये H पॉजिटिव किसने रिलीज किया, किसने प्रोड्यूस किया? HCl ने। अब सवाल ये H पॉजिटिव है क्या?
हमेशा आप लोगों ने यही डाटा सुना होगा, H पॉजिटिव इज कॉल्ड एज प्रोटॉन। अरे व्हाई H पॉजिटिव इज कॉल्ड प्रोटॉन? आप लोग सिंपल बोलते हो, H पॉजिटिव के केस में देयर इज ओनली वन प्रोटॉन। H पॉजिटिव के केस में देयर इज ओनली वन। अगर मैं H पॉजिटिव की बात करता हूं, मान लो ये H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन H पॉजिटिव? 0 इलेक्ट्रॉन्स। एंड हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट? 1 प्रोटॉन। सिंस सर प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन H पॉजिटिव के पास ओनली 1 प्रोटॉन है, यही वजह है H पॉजिटिव इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉन। बट रियलिटी कुछ और है, यही बताने जा रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस है इस टॉपिक के अंदर जो उसको हम अच्छी तरह से एनालाइज नहीं कर पाते हैं और नतीजा निकलता है हम कंसेप्ट को रॉन्ग वे में एक्सप्लेन करते हैं। देखो, मान लो if we take the example now here water, now this is H2O have 2 lone pair of electrons। इसके बाद मैंने कहा HCl, acids are those substances which gives H positive ion, यहां से H positive ion आया। अब सवाल है कि ये सर H पॉजिटिव है क्या? H पॉजिटिव का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था और हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन था। इसके बाद हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो जो ही हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, हाइड्रोजन कन्वर्ट हुआ H पॉजिटिव में। When hydrogen convert into H positive, it contains 0 electrons now and it contain 1 proton। इसी का नाम पड़ा है हाइड्रोनियम, इसी का नाम पड़ा है H पॉजिटिव, प्रोटियम। अब सवाल ये जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव इज आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन। सर व्हाई H पॉजिटिव इज आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन? लिखा है ER दुष्यंत कुमार, आप पढ़ोगे इनऑर्गेनिक में पॉकेट, इसके अंदर लिखा है व्हाई H पॉजिटिव, सॉरी फिजिकल नाउ इजी, इसके अंदर लिखा है व्हाई H पॉजिटिव इज कॉल्ड प्रोटॉन। दिस इज बिकॉज E डिवाइडेड बाय M, दैट इज चार्ज बाय मास रेशियो। पढ़ा है कैथोड रेज के अंदर और एनोड रेज के अंदर। This is because E divided by M of anode rays is same as that of H positive. That is why H positive is also called proton. Why H positive is called proton? This is because E divided by M of cathode anode rays, E divided by M of anode rays, that is proton, is same as that of H positive। जो E/M रेशियो प्रोटॉन के लिए है, वही E डिवाइड बाय M रेशियो H पॉजिटिव के बराबर होता है। यही वजह है कि H पॉजिटिव इज आल्सो कॉल्ड प्रोटॉन। तो आई विल रिपीट दिस सेंटेंस, व्हाई H पॉजिटिव इज कॉल्ड प्रोटॉन? दिस इज बिकॉज E divided by M, that is charged by mass ratio of anode rays is same as that of H positive। यही वजह है H positive is also called as proton। अब सवाल है सर ये H पॉजिटिव स्टेबल है या अनस्टेबल? ये तो अनस्टेबल है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन H पॉजिटिव को तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि H पॉजिटिव अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता है। अब सवाल है कि H पॉजिटिव को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की। इसके बाद देखो क्या होता है, ये जो वाटर है, वाटर के पास 2 लोन पेयर है। वाटर डोनेट ऑल द 2 इलेक्ट्रॉन टू H पॉजिटिव। When you donate 2 electron to H positive, since water donate, that is why it is called as donor, इसका नाम पड़ा है donor। And H positive accept electron, and that is why it is also called as acceptor। और कश्मीरी में हम एक टर्म यूज करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए, गोबर बोल बेचन गोबरिस नाव चराग बेग, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वही होती है रियलिटी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। देखो वाटर के केस में हाउ मेनी लोन पेयर आर प्रेजेंट? 2। H पॉजिटिव को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की। नाउ वाटर डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई वाटर कॉल्ड एक्ट एज डोनर। और इसके बाद H पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इसलिए इसका नाम पड़ा है एक्सेप्टर। Since in this case both electron for bonding are provided by water, दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए? वाटर ने। इसीलिए ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है H2O, दिस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से। Since
H2O arrow, since oxygen ने 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए, एज ए रिजल्ट इट विल हैव पॉजिटिव साइन। इसके पास जो साइन होगी that will be positive sign, and that structure is represented as H3O positive, and this is called as hydronium ion. Such type of bond in which both electrons for bonding are provided by single atom, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट प्रोवाइड करता है, and next element only accept these electron. Such type of bond is called as donor acceptor bond or coordinate bond. सवाल है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। कोवलेंट बॉन्ड मींस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन टू एटम्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मींस इन विच बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोवाइडेड बाय वन एटम and next element only accept. Such type of bond is called as coordinate bond. This is also called a donor acceptor bond, since this type of bond is formed between donor and acceptor. किताबों के अंदर लिखा है ओपिटेंडन के अंदर, once the covalent coordinate bond is formed, it cannot be differentiated from normal covalent bond. अब सवाल है, ठीक है, coordinate bond is a type of, एक्चुअल में हम ये भी कह सकता हूं coordinate bond is a type of covalent bond, लेकिन सवाल है कि सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड कोआयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन छ दिवन वाटर और तो छो पई H पॉजिटिव हेक अके इलेक्ट्रॉन गेन करित, अगर H पॉजिटिव अके इलेक्ट्रॉन गेन कर एम पद गछि में पॉजिटिव चार्ज ये न्यूट्रलाइज, एम पद अगर इन ब्याक इलेक्ट्रॉन को गेन, फिर तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे तो नेगेटिव चार्ज होनी चाहिए और ऑक्सीजन पे तो फिर पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए। कंसेप्ट समझो, मान लो कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रोवाइड किए हैं ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज किया है, ऑलरेडी H पॉजिटिव के पास कितने प्रोटॉन है, H पॉजिटिव के पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अब सवाल है कि H पॉजिटिव ने जो ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसका मतलब है यहां पे अब 2 इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन विल न्यूट्रलाइज 1 इलेक्ट्रॉन। मान लो सर कि अगर एक प्रोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज किया, तो अब इसके पास H के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 1 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या है, नेगेटिव। सर अगर इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है ना फिर व्हेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म, हाइड्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज होनी चाहिए। सिंस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ऑक्सीजन के पास तो फिर सर पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे तो नेगेटिव है, ओवरऑल तो हाइड्रोजन आयन फिर न्यूट्रल है, तो फिर क्यों बोलते हो कि हाइड्रोनियम आयन। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अगर यम अख इलेक्ट्रॉन दो तमिस, यमिस को अख चार्ज ऑलरेडी न्यूट्रलाइज, अगर ये ब्याक इलेक्ट्रॉन यमिस पे दीवन, युथि यमिस पे न्यूट्रलाइज, यमिस पे ना नेगेटिव चार्ज, और यह न देवन यमिस पे कोसी पॉजिटिव चार्ज। अगर एक साइड नेगेटिव छ, बी साइड पॉजिटिव, फिर तो ये न्यूट्रलाइज होगा। अगर सिस्टम न्यूट्रलाइज होगा तो फिर जाके फिर तो क्वेश्चन यहां पे है ना कि हाइड्रोनियम आयन के पास तो फिर कोई चार्ज ही नहीं। That is why this bond is also called co-ionic bond. रियल में जो कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट देखो क्या होता है, इन केस ऑफ वाटर, नाउ दिस इज H2O। अब सवाल है कि वाटर के पास 2 लोन पेयर है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहां पे जो H पॉजिटिव है ना, वाटर गिव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, नॉट 2 इलेक्ट्रॉन, इट प्रोवाइड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू H पॉजिटिव। इसके बाद देखो किसकी फॉर्मेशन होती है, इट रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ H2O। इसके बाद ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया ना, अब सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया, तो दैट मींस उसके पास अब चार्ज क्या होगी, पॉजिटिव। आप लोग जानते हो ना, द स्पीशीज विच गिव इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑलवेज हैव प्लस चार्ज। अब यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू H पॉजिटिव। जो ही एक इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव ने एक्सेप्ट किया, इसके बाद क्या होता है कि H पॉजिटिव की चार्ज न्यूट्रलाइज होती है। अब जब H पॉजिटिव की चार्ज न्यूट्रलाइज हुई तो H पॉजिटिव विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन। इसके बाद नेक्स्ट सेटअप में क्या होता है, इनके बीच में अब म्यूचुअल शेयरिंग होती है। सिंस इसके केस में उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, जो ही एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, आप लोग जानते हो सच टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच 1 एटम लॉस इलेक्ट्रॉन एंड नेक्स्ट एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड का नाम पड़ा है आयोनिक बॉन्ड। इसका मतलब है कि फर्स्ट सेटअप में किसकी फॉर्मेशन होती है, आयोनिक बॉन्ड की, और नेक्स्ट सेटअप में क्या हुआ, इसके बाद इनके बीच में अब म्यूचुअल शेयरिंग होती है। जब म्यूचुअल शेयरिंग हुई
तो इट रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी हाइड्रोजन नाउ 1 2 3 H3O। ओवरऑल ऑक्सीजन की चार्ज क्या है पॉजिटिव। अब दूसरे सेटअप में क्या हुई म्यूचुअल शेयरिंग, यही वजह है इट इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड और कोआयोनिक बॉन्ड। Coionic bond means it possesses ionic character also. It have both nature, covalent as well as coordinate. यही लिखा है किताबों के अंदर। Whenever coordinate bond is formed, it cannot be differentiated by normal covalent bond. अब हमें लगता है कि यहाँ पे covalent bond की फॉर्मेशन हुई है। ओवरऑल आप लोगों ने याद रखा कि coordinate bond है क्या रियल में? It is that type of bond which is formed between donor and acceptor. Next point, since in this case water provide lone pair of electron, that is why this is called as Lewis base. According to Lewis base is any substance which donate lone pair, and acid is that substance which accept lone pair. Since H positive ने यहाँ पे तो lone pair accept किया ना, इसीलिए it act as acid, ये acid का काम करता है, और यहाँ पे इसने lone pair donate किया, इसलिए it act as base। तो ओवरऑल आप लोगों को याद रहा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या। नेक्स्ट, if we take the example of next is ammonium ion NH4 positive ammonium ion। अमोनियम आयन के अंदर क्या होता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। इसके बाद नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, यहां पे भी एक कोवेलेंट बॉन्ड, यहां पे भी एक कोवेलेंट बॉन्ड, इनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हुई, दैट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब सवाल है कि अमोनिया के पास अभी भी एक लोन पेयर है, इसलिए इट रिएक्ट विद H पॉजिटिव। व्हेन इट रिएक्ट विद H पॉजिटिव, बताओ किसकी फॉर्मेशन हुई है? अमोनियम आयन की, NH4, सिंस नाइट्रोजन हैव नो पॉजिटिव चार्ज एंड दैट रिप्रेजेंट अमोनियम आयन, इसलिए हम यूज करते हैं टर्म यहां पे अमोनियम आयन। यहां पे एक और क्वेश्चन है, सर व्हाई वी यूज हियर IUM? Why we use this suffix IUM? Remember one thing, in IUPAC system we use IUM at that time when an element show more than valency which the element have it is not। IUM is used at that time। IUM तब यूज करते हैं कि अगर एक एलिमेंट की जो नॉर्मल वैलेंसी थी, जरा मुझे बताओ नाइट्रोजन की नॉर्मल वैलेंसी क्या है? वैलेंसी आप जानते हो 8 माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज 8 माइनस 5, दैट विल बी इक्वल 3। तो नॉर्मल वैलेंसी नाइट्रोजन की है 3, लेकिन इसके केस में जो नाइट्रोजन की वैलेंसी है दैट इज 4। व्हेन एलिमेंट शो मोर वैलेंसी देन इट इज नॉर्मल, तब जाके IUPAC में हम हमेशा टर्म यूज करते हैं IUM, इसलिए इस कंपाउंड का नाम पड़ा है अमोनियम आयन। देखो, when HCl react with NH3, when HCl react with ammonium, it result in the formation of ammonium ion और प्लस बन जाता है Cl नेगेटिव। अब सवाल है, जब अमोनियम और Cl नेगेटिव फिर आपस में कंबाइन होते हैं, दे रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अगर आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था, अमोनियम क्लोराइड इज दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इन विच आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट। पूछा गया था नीट में बार बार इस क्वेश्चन को, नेम द कंपाउंड इन विच ऑल द बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। देखो इसके केस में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन है। इसके बाद अभी आप लोगों ने देखा अमोनियम आयन में किसकी फॉर्मेशन हुई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो यहां पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और यहां पे क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पे भी क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पे भी कोवेलेंट बॉन्ड है। इसका मतलब है यहां पे जो फॉर्मेशन हुआ दैट इज अमोनियम आयन, पॉलीवैलेंट आयन, NH4 पॉजिटिव। इसके बाद इट रिएक्ट विद Cl नेगेटिव। अब बताओ Cl पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब है NH4 और Cl के बीच में जो नेचर ऑफ बॉन्ड है दैट बॉन्ड इज आयोनिक बॉन्ड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ इन दिस केस ऑल द एलिमेंट्स, ये जो अमोनियम आयन है, दूसरी बात बताओ नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल है, और क्लोरीन भी क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी किसकी फॉर्मेशन हुई है? आयोनिक बॉन्ड की। वरना आप लोग जानते हो आयोनिक बॉन्ड के लिए यही कंडीशन है, देयर मस्ट बी टू डिफरेंट एलिमेंट, वन शुड बी मेटल एंड नेक्स्ट शुड बी नॉन मेटल। यहां पे नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है, लेकिन किसकी फॉर्मेशन हुई है? आयोनिक बॉन्ड की। दैट इज व्हाई दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। लेकिन अमोनियम क्लोराइड के अंदर नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है? आयोनिक भी है, कोवेलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन केस ऑफ अमोनियम क्लोराइड नेचर ऑफ बॉन्ड इज कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट एज वेल एज आयोनिक। तीनों ही बॉन्ड इसके अंदर, तीनों ही बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है।
तो दिस इज ऑल नोन एज व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आप रिपीट दिस, व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? It is that type of bond in which both electrons are provided by one atom. And next, it is that type of bond which is also called co-ionic bond or dative bond. फिर इसके बाद मैंने डिटेल में समझाया कि co-ionic bond और dative bond का मतलब क्या है। रियल में ये दो सेटअप में ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट सेटअप में आयन की फॉर्मेशन हुई, इसके बाद म्यूचुअल शेयरिंग हुई और एज अ रिजल्ट इट रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अभी तक जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, वीडियो में सबसे पहले मैंने डिटेल में पढ़ाया था व्हाई डू एटम्स कंबाइन, इसके बाद आयोनिक बॉन्ड, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ा था कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड की कंडीशन क्या है। इसके बाद आज मैंने डिटेल में पढ़ाया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं फॉर्मल चार्ज, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इस पे बात होगी। बट before we upload that videos in upcoming days, I will request to all the viewers, please subscribe my channel, and the name of the channel is Chemistry Academy for NEET। YouTube में वीडियो अपलोड कर रहा हूं और आप लोग बार बार थैंक यू फॉर योर सपोर्ट कि आप लोग देख रहे हो वीडियो को, लेकिन ये जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं इट इज ओनली फॉर द क्लास 9 स्टूडेंट्स, दैट इज नॉट ए जॉब। ऑल्दो कि ये मेरे लिए एक टफ चैलेंज है जिंदगी के अंदर कि फर्स्ट टाइम आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन कि जिसने 9th की स्टूडेंट्स को नीट का कंसेप्ट पढ़ाया है। इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने एक जनरल एग्जाम किया था जिसमें से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे दैट वाज 90, लेकिन आउट ऑफ 90 स्टूडेंट ओनली 20 गॉट सिलेक्ट इन एग्जाम, और एग्जाम जो था दैट वाज टोटली नीट बेस्ड पेपर। इसके बाद मैंने कंटिन्यू उनको क्लास दिया और क्लास कंटिन्यू में यूट्यूब पे अपलोड भी कर रहा हूँ। मुझे ये बताना है कि मोस्ट ऑफ द कश्मीरी स्टूडेंट जो है दे फील प्रॉब्लम हाउ टू क्वालिफाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट। आई प्रोवाइड ओनली वन रिक्वेस्ट टू दीज स्टूडेंट्स, मैं एक ही रिक्वेस्ट इन स्टूडेंट्स के लिए करता हूं कि इफ यू हैव पावर यू कैन डू एनीथिंग। ऑल मैंने पहले कहा था कि हार्ड वर्क प्लस डायरेक्शन जरूरी है। अगर हार्ड वर्क और डायरेक्शन हो तो यू विल गेट द सक्सेस। तो सक्सेस के लिए जरूरी है हार्ड वर्क और डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। पढ़ा होगा फेमस कि एडवर्टाइज भी माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। तो इसका मतलब है डर के आगे जीत है। इस सक्सेस को अचीव करने के लिए यू मस्ट हैव टारगेट अचीव करो। डोंट लुक टुवर्ड्स द पीपल, उन लोगों की तरफ मत देखो वो आप लोगों को क्या बोले, वो मे बी कि वो आपको सटा 9th में किस तरह आप नीट का कंसेप्ट पढ़ सकते हो। नहीं, आप लोगों के पास पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को यूज करो।